हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। आज हम इसमें पेपर फर्स्ट में बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, कृपया वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके डेसिमल नंबर सिस्टम पे जैसे पिछला लेक्चर है वो ज़रूर देख लें, ताकि वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और हो सकता है उसको बिना समझे आपको दिक्कत आए। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगेन दोबारा से डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं सीधा आपके यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके ऊपर आऊँगा, जिसमें कि आधार या जो बेस है या जो रेडिक्स कह सकते हैं, इसमें आधार होता है 2। जैसा बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर आप बाइनरी वर्ड को सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो आपको बाइनरी का मतलब मिलेगा 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 है, और चूंकि आधार 2 है तो सारा कुछ इस नंबर सिस्टम में 2 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की सारी गणनाएं सब कुछ इसी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। उसकी जो भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज है, वो केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। क्यों? क्योंकि जब आप देख सकते हैं बेस जब 2 है तो उसके अंदर जो डिजिट्स या अंक हैं वो 2 ही अंक होंगे, और वो 2 अंक होते हैं 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही अंक होंगे और वो 2 नंबर फिक्स किए गए हैं 0 और 1। और सिंपली फंडा होता है 0 से शुरू करके आधार से 1 कम तक। जैसे डेसिमल में 0 से शुरू करके आधार 10 होता है, उससे 1 कम 9 तक होता है, तो इसमें 0 से शुरू करके आधार 2 है तो उससे 1 कम 1 तक 2 ही अंक होते हैं। यानी कोई भी नंबर, 3 चीज़ें हमने बात करी थी, किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन या उसका निरूपण जो है वो उन्हीं अंकों के द्वारा किया जाएगा जो कि उस नंबर सिस्टम में है। उसके अलावा उस अन्यथा कोई आप डिजिट या अंक या कोई सिंबल या कोई दूसरा प्रतीक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर उसकी जो गणनाएं हैं वो सारी उसी बेस या आधार के आधार पे चलेंगी। और तीसरा, उसकी जो नंबर की वैल्यू है उस पर भी मैं आऊँगा कि यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा जाए तो पहली बात, आप यहाँ पे नंबर जैसे 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 2 जो है वो इसके अंकों में है ही नहीं। 2 ही अंक मौजूद है, 0 1, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर आप 3 नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। यानी कोई भी मैं नंबर सिस्टम यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूँ तो कोई भी नंबर लिखेंगे आप, कितना बड़ा लिखते जाइए, लेकिन आप 0 और 1 के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कहीं पे भी आप बढ़ाते जाए नंबर को, 1 1 1 कितनी बार भी लगाइए, 0 0 0 1 0, कितनी बार भी 1 0 लिखिए, लेकिन आप इन 2 अंकों के अलावा किसी अन्य अंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2 है और इसमें 2 ही अंक परमिटेड हैं, और वो 2 अंक क्या हैं? 0 और 1। अब इससे आपको लगता है कि इससे हम कैसे वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पे 2 ही अंक हैं, तो देखिए आप काउंटिंग जब चलेगी इसकी तो 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, 1 के बाद 2 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 की बाद में देखो 2 भी नहीं आ सकता, इसमें 3 नहीं आ सकता, 4 5 6 7 8 9 9 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 10 10 क्यों आ सकता है? क्योंकि उसमें 1 और 0 है। 11 आ सकता है क्योंकि दोनों 1 1 है। 12 नहीं आ पाएगा क्योंकि 12 में 2 दिक्कत करेगा, 13 में 3 दिक्कत करेगा, 14 में 4 दिक्कत करेगा, 14 15 16 17 18 19 20 भी नहीं आ सकता। 20 में 0 में कोई दिक्कत नहीं है बट 2 दिक्कत करेगा, 21 22 23 ये नहीं आ सकते। तो आप देखिए नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 100। ये बोल रहा हूं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से। यहां हम 100 बोल रहा हूं मैं डेसिमल में, क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या डे टू डे लाइफ में इसको 100 बोलते हैं, बट बाइनरी में 100 नहीं, ध्यान रखिएगा। बाइनरी में क्या वैल्यू है वो बताऊंगा मैं, लेकिन ये 100 इसलिए आ सकता है, जिसको हम 100 समझते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, वो 100 इसलिए आ सकता है क्योंकि उसमें जो अंक हैं 1 0 0 वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होते हैं। इसके बाद 101 आ सकता है, 101 102 नहीं आ सकता, 103 104 105 106 107 108 109 नहीं आ सकता, 110 आ सकता है, 111 आ सकता है। इस प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं
केवल वही डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर हम बाइनरी में ले सकते हैं जो केवल 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बने हों, अन्यथा आप उसमें से कोई भी नंबर नहीं ले पाएंगे। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे नंबर हमने स्किप कर दिए डेसिमल के हिसाब से, तो फिर इनकी वैल्यू क्या है? मतलब ये क्या वास्तव में 10 है या 11, 100, 101 जो हम देख रहे हैं, क्या वो है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे नंबर तो स्किप हो गए। क्योंकि 100 तक पहुंचने के लिए आपको 99 तक जाना पड़ेगा पहले। यहाँ तो आप 0, 1 फिर 10, 100, तो यहाँ पे ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी में 0 0 ही है, 1 1 ही है। ये जो 10 दिख रहा है 10 नहीं है, ये है 2 जो हम डेसिमल में समझते हैं। ये जो 11 दिख रहा है 11 नहीं है, ये हमारे लिए 3 की वैल्यू रखता है, 100 4 की रखता है, 101 5 की रखता है, 110 6 की रखता है, 111 7 की रखता है। तो फिर आप सोचेंगे कि क्या हम इसको इस प्रकार से जो है वो वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, क्या इस प्रकार से कैलकुलेट, मतलब क्या हम कोई भी नंबर की वैल्यू देखने जाएंगे तो क्या हमको पूरा इस तरीके से लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर बाद में हम उसको 0 1 2 3? नहीं, ये मैंने आपको एक समझाने का तरीका बताया कि इस तरीके से होता है। हाँ, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है 101। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सारा खेल आधार का है। आधार का कैसे? सबसे इधर जो है, अगर कोई नंबर मान लीजिए 1 2 3 अंकों का है या उससे ज़्यादा अंकों का भी हो सकता है, तो हर पोजीशन की एक वैल्यू होती है। कैसे? ये होगी 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि हर पोजीशन की जो वैल्यू है वो आधार की घातों से निर्धारित होती है। तो आधार यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ पे सबसे पीछे जो है वो 2 की पावर 0 या 1 उसकी पोजीशन वैल्यू है। उसके नेक्स्ट की पोजीशन की वैल्यू है 2 की घात 1 यानी 2, उसके नेक्स्ट 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से आप निकालते जाइए 2 की पावर। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो देखिए 101, अब 101 को लिखेंगे तो ये जो 101 है इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, जैसे आप किस में लिखते थे, दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम में, कि 10 की अलग अलग घातों से गुणा करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की अलग अलग घातों से गुणा करेंगे। तो ये जो है ये गुणा होगा 2 की घात 0 से। फिर ये अगला जो है वो गुणा होगा 2 की घात 1 से। फिर ये जो गुणा होगा 2 की घात 2 से, या चाहे तो सिंपल आप 1 2 4 इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। जहाँ पे आप दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ ऐसे बोलिए 1 2 4 8 16 32 64। तो सिंपल है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो ये नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 2 की पावर 0 इंटू 1, तो ये बना आपका 1। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 गुणा 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये 4 है गुणा 1, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4, सॉरी ये बीच में 0 आएगा क्योंकि 0 गुणा 2 है, तो 0 2, तो ये हो गया 5। तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई 5 जो मैंने बताई थी। और ये ही नहीं, कोई बड़ा नंबर दे रखा हो तो भी आप ऐसे ही चलेंगे। मैंने कहा सिर्फ आप घातों को दिमाग में रखिए, 2 की घातों में आप उसकी पोजीशन लीजिए, सबसे दाईं तरफ या राइट वाले की 2 की घात 0, उससे पहले वाले की 2 की घात 1, उससे लेफ्ट वाले की 2 की घात 2, फिर उसके लेफ्ट में 2 की घात 3 4 5, इस तरीके से आप उसको लीजिए और हर एक अंक को उससे गुणा कर दीजिए उसकी पोजीशन की वैल्यू से। जैसे ये नंबर है 1011, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से गुणा करेंगे, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, और इसको 2 की पावर 3 से। या सिंपल कहें तो ये 1 की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है, ये 2 की घात 2 4 की पोजीशन है, और ये आपके 8 की पोजीशन है।
तो सिंपल क्या होगा, इसको फैलाएंगे तो सबसे आगे वाला एक किसका है, 2 की घात 3 या 8 की पोजीशन का, फिर 0 गुणा 4 या 2 की घात 2 की पोजीशन का, फिर उससे नेक्स्ट एक 2 की घात 1 का, फिर लास्ट एक 2 की घात 0 का। तो ये नंबर जो बनेगा ये बना 8, 0, 2 और 1, ये नंबर बना 11। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं मैं, तो बड़ा नंबर लूं और देखिए ये आप तरीका बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी ये आपके सभी नंबर सिस्टम इसी तरीके से चलेगा। हमको देखना पड़ेगा कि उस नंबर सिस्टम का आधार क्या है, उसके आधार की घातों के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, हर एक नंबर की वैल्यू निकालेंगे। अब ये नंबर आ गया 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है वो अलग अलग है, तो ये 2 की घात 0 है, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, इस तरीके से है। तो इसको बड़ा सावधानी से लिखना आपको। देखिए 2 की घात 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये जो 1 है वो है 2 की घात 10, ये जो 0 है वो है 2 की घात 9, उससे अगला एक जो है वो है 2 की घात 8, फिर उससे अगला एक है 2 की घात 7, फिर उसके आगे है 0 2 की घात 6, फिर उसके आगे 1 2 की घात 5, फिर उसके आगे है 1 2 की घात 4, फिर उसके आगे एक और एक है 2 की घात 3, ये वाला, फिर उसके आगे 0 है 2 की घात 2, फिर उसके आगे एक और 0 है 2 की घात 1 और लास्ट में एक है 2 की घात 0। तो इस तरीके से हर एक अंक को हम क्या कर लेंगे, उससे जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग या उससे जो संबंधित जो 2 की घात है उससे गुणा कर लेंगे। और ये 2 की घात 10 है, होता है 1024। 2 की घात 9 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। ये 2 की घात 8 256, 2 की घात 7 128, ये 0 इंटू 2 की घात 6 0 ही हो जाएगा। ये 2 की घात 5 ही हो जाएगा 32, 2 की घात 4 16, 2 की घात 3 8, फिर ये 0 आ गया तो 2 की घात 0, 2 की घात 2 ठीक 4 है बट 0 आ गया, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और लास्ट वाला 1। अब इनको आप जोड़ लीजिए, देखिए क्या नंबर बनेगा। तो 8 1 9 9 और 6 15 15, 2 17 17 और 8 25 25 और 6 31 31 4 35। वापिस देख लेते हैं एक बार। अब इसको नंबर की टोटलिंग आप कर सकते हैं। तो 8 1 9 9 6 15 2 17 17 8 25 6 31 31 और 4 35, 3 कैरी हो गई, 3 कैरी हो गई। तो 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 और 6 14 और 2 16, फिर कैरी 1 2 4 और एक 5 565। तो ये जो है इसकी वैल्यू हो 565 नहीं, एक और बाकी है यहाँ पे 5, फिर एक और भी है यहाँ पे 1000 वाला भी है। तो इसको आप एडिशन कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सिंपली है क्या कि आपने वहाँ पे हर एक अंक को, हर एक डिजिट को सिंपली क्या किया है, 2 की विभिन्न घातों से पावर से मल्टीप्लाई किया, दाएं से बाएं की तरफ आते हुए घातें बढ़ती चली गई। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 3 4 5 इस तरीके से, और फिर 2 की विभिन्न घातों से गुणा करके, जहाँ पे 0 से है 0 आ रहा था वहाँ 0 हो गया, जहाँ 1 था वो 2 की घात आ गई। इस तरीके से सबको जोड़ के उनकी जो वैल्यू आई वो उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है जिसको हम समझ सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की ये मजबूरी है नो डाउट कि उसमें जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे जो डेसिमल नंबर या दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से उसकी वैल्यू है, तो उस वैल्यू की गणना करने के लिए हमको उसके आधार की विभिन्न घातों से गुणा करके जोड़ के देखना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से उसका इस्तेमाल करते आए हैं, तो हमारे लिए 7320, 7000 आपने बोला, 7000 ऑलरेडी आपको पता उसकी पोजीशन 1000 की है, 300 की है, तो वो बचपन से चूंकि हम करते आ रहे हैं, और हमेशा वही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरीके से वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट समझ जाते हैं। लेकिन दूसरा कोई भी नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि उसके हम हैबिचुअल नहीं है, उसके से फेमिलियर नहीं है, तो अगर उसमें किसी भी नंबर की वैल्यू हमको निकालनी है, देखनी है, तो इसी प्रकार से उसके आधार की या बेस की विभिन्न घातों से हमको गुणा करके और जोड़ के देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें आपका आधार 2 होता है या बेस 2 होता है, और उसमें केवल 2 ही अंक मौजूद हैं, 0 और 1। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इसी आधार पे या बेस पे काम करता है। उसकी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, और 0-1 की भाषा ही वो समझता है, तो हर एक नंबर को वो 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखता है। अब चूंकि हम ह्यूमन हैं, हम बाइनरी में काम नहीं करते, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं, तो हम कैसे उस नंबर को जो बाइनरी में लिखा हुआ 0-1 की फॉर्म में लिखा हुआ उसको कैसे समझे, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से 2 के विभिन्न घातों को गुणा करके जोड़ के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।